हेलो दोस्तों, आज हम लोग भूकंप जियोग्राफी सब्जेक्ट के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक भूकंप से 25 प्लस महत्वपूर्ण एमसीक्यू को लगाएंगे जो कई एग्जामों में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक भूकंप। अगर आपको पहले के टॉपिक्स को पढ़ना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो इसका आंसर है भूकंप की, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका आंसर है रीड ने किया है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना की विश्वसनीय जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है? तो इसका आंसर है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को की जानकारी को प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत भूकंप विज्ञान ही होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगर्भ में जिस स्थान पर भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को क्या कहते हैं? तो देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो याद रखिएगा जिस स्थान से भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उस स्थान को भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी, या भूकंप केंद्र या इसको अवकेंद्र या फिर इंग्लिश में फोकस कहते हैं, या कई बार इसको भूकंप मूल भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा, इसका अलग अलग नाम से आता है, लेकिन याद रखिएगा जहाँ भी फोकस लिखे तो उस पर आंसर मारिएगा, इंग्लिश में इसका एक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां, देखिए ऊपर वाला ही आ गया वापस, तो भूकंप मूल फोकस वह स्थान होता है जहां भूकंप की उत्पत्ति होती है, ऑप्शन बी वाला सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकेंद्र भूकंप का एक बिंदु है जो संबंधित है, देखिए ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो यही इन्हीं दोनों में अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, मूल केंद्र और अधिकेंद्र में। तो देखिए ये अधिकेंद्र जो पृथ्वी की धरातल पर होता है ऊपरी, जैसे इसका आंसर है ऑप्शन बी वाला, भूकंप उद्गम केंद्र के ऊपरी भूपृष्ठ बिंदु से होता है। इसका संबंध जो होता है भूकंप के जो ऊपरी भूपृष्ठ होती है उससे संबंधित ही होता है, जहाँ पर सबसे पहले जमीन फटनी शुरू होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहा जाता है? तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा पृथ्वी के धरातल पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को, जिसको अधिकेंद्र भी बोलते हैं, उसी को उत्केंद्र भी बोला जाता है, ऑप्शन सी वाला सही है। आपको अक्सर हिंदी में अलग अलग नाम से आपको दिखने को मिल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में ईपी सेंटर ही बोलते हैं, चाहे अधिकेंद्र को या उत्केंद्र को। देखिए इधर भी अधिकेंद्र को ईपी सेंटर बोला गया था, इधर भी उत्केंद्र को ईपी सेंटर कहा जाता है। तो आप इंग्लिश में कुछ कुछ वर्ड को याद रखा करिए, क्योंकि इंग्लिश में ईजी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप में धरातलीय तरंगें होती हैं? तो इसका आंसर है भूकंप में धरातलीय तरंगे एल तरंगे होती हैं, ऑप्शन बी वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंगे सर्वाधिक क्षति पहुंचाती हैं? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दीर्घपृष्ठीय तरंगे ये सबसे अधिक क्षति पहुंचाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो आप चाहे तो आराम से ऑप्शन को पढ़ लें। तो इसका आंसर है, इसमें से कौन सा सही नहीं है बताना है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, सम भूकंप केंद्र का आकार नियमित होता है, यह गलत है, यह अनियमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी कथन सही है, इसलिए ऑप्शन डी वाला सही होगा कि इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा कथन कोई भी ऐसा नहीं है जो गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरसागरीय भूकंपों द्वारा उत्पन्न समुद्री लहरों को क्या कहा जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है उसको हम लोग सुनामी कहते हैं, ऑप्शन बी। सुनामी का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है सुनामी का मुख्य कारण भूकंप ही होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सर्वाधिक 63% के लगभग भूकंप निम्न में से किस पेटी में आते हैं? तो देखिए पेटी, ये पेटी नाम याद रखिएगा, जो प्लेटें होती हैं, तो ये परिप्रशांत महासागरीय पेटी में यह भूकंप ज़्यादातर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भागों के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इससे महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं। इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने देखा है सुनामी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है?
तो इसका आंसर है सुनामी, जापानी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में एक ना एक बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए कोई भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? तो इसका आंसर है जापान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल पदार्थ से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहरें कौन सी हैं? तो इसका आंसर है एस तरंगे, ऑप्शन एस वाला, सी वाला सही है। यह तरल पदार्थों से होकर नहीं गुजर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर है भूकंप की तीव्रता नापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफ किसे मापने के लिए काम में लाया जाता है? तो इसका आंसर है भूकंपीय तरंगों को मापने के लिए काम में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्मोग्राफी किसका विज्ञान है? तो इसका आंसर है सिस्मोग्राफी, यह भूकंप का विज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान भूकंपीय तीव्रता अर्थात समान बर्बादी वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं या क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है उसे समभूकंप रेखा कहा जाता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी क्षेत्र के उन स्थानों को मिलाने वाली रेखा जहां भूकंप एक साथ अनुभव किया जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है उसे हम लोग सहभूकंप रेखा कहते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समभूकंप रेखा का आकार प्रायः होता है? तो देखिए समभूकंप रेखा का आकार यह अनियमित रहता है, इसका कोई डिसाइड नहीं होता कि ये किस आकार में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप का कारण है? तो भूकंप का कारण ऑप्शन बी टेक्टोनिज्म है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नेय वलय सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का डैश आता है? तो इसका आंसर है सर्कल ऑफ फायर प्रशांत महासागर के उस विशाल क्षेत्र को कहते हैं जहां कुल भूकंप का 68% भूकंप आता है, याद रखिएगा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना धरातल पर नहीं घटती है या नहीं घटित होती है, कौन सी? तो इसका आंसर है सुनामी, यह धरातल पर नहीं घटती है, ये तो समुद्र की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अनुमेय प्राकृतिक आपदा है? तो ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अनुमेय यह प्राकृतिक आपदा भूकंप को कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक एशिया के पूर्वी सीमांत में होने वाले भूकंपों का कारण बताता है? तो इसका आंसर है एशियाई प्लेट के नीचे, ऑप्शन ए वाला सही है, एशियाई प्लेट के नीचे पैसिफिक प्लेट का अवगमन यही भूकंप का कारण बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का लास्ट क्वेश्चन, भूकंपों का प्रभाव महाद्वीपीय भाग के अतिरिक्त महासागरीय भागों पर भी पड़ता है और इस महासागरों में भयंकर लहरें उत्पन्न होती हैं, इन लहरों को किस नाम से जाना जाता है? तो अभी ऊपर हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है, तो उसे हम लोग भूकंप के नाम से जानते हैं। तो यही था आज का 25+ टोटल 30 क्वेश्चन थे। आपको ये MCQ अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं टॉपिक वाइज इसी तरह की MCQ लगाता रहूँ। थैंक यू।